असम चुनाव के मतदान के लिए बेशक अभी 2 दिन का वक्त शेष रहता है, लेकिन उससे ठीक पहले सियासी तूफान अपने चरम पर है। एक बार फिर पवन खेड़ा सीधे तौर पर भिड़ते नजर आए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा से। इस बार मानहानि का केस लगाया है हिमंता शर्मा ने, और उन्होंने अपना एक ठोस बुलंद स्टेटमेंट भी दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो सीएम है, उनका कहना है कि अब पवन खेड़ा बचने वाले नहीं है, पाताल में भी हो गए तो उन्हें हम ढूंढ कर लाएंगे। मामला क्या था उस पर भी थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं। मामला था मानहानि का। मानहानि इस बात को लेकर जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी पत्नी और इनकी भुइयां, इनके पास 3 और उससे ज्यादा पासपोर्ट है, यानी कि विदेश में भी इनकी संपत्ति है, विदेश में भी इन्होंने काफी धन जुटा रखा है। और इसके मद्देनजर ही इस तरह की पूरी बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ। इस पर जानकारी जुटाने के लिए हमने एक खास पैनल तैयार किया है। इस पैनल में हमारे साथ अरविंद जैन जी हैं, जो कि पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, इसके साथ वेद भूषण जी, पूर्व एसीपी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप सिंह, नेता भाजपा, भी इस खास पैनल में शामिल रहेंगे। आलोक वत्स जी को भी आज हमने बुलाया है खास जानकारी के लिए इस पूरे माजरे पर, आखिर कहाँ जा रहा है ये असम का चुनाव। इसके अतिरिक्त हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी जानेंगे आखिर ये पूरी रार है क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे अरविंद जैन जी से, लेकिन मैं चाहूंगा उससे ठीक पहले ही एक जो स्टेटमेंट, सबसे ताज़ा बयान आया है हिमंता बिस्वा शर्मा का, जिसमें उनका रौद्र रूप आप कह सकते हैं, गुस्से में लाल नजर आए और कैसे धमका रहे हैं पवन खेड़ा को, वो सुनिए। उसके बाद जानेंगे अपने पैनलिस्ट। गांधी तक जाएगा। हमें डरवाने का कोशिश मत करो। क्या पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? अब तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा, और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? ये लुका छिपी का खेल, क्या लुका छिपी का खेल है? असम, अरे कहां असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। जैसे कि आपने सुना कि किस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा पहली बार खुलकर इतनी, आप कह सकते हैं, कठोरता से अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। मैं सीधे तौर पर पहुंचना चाहूँगा। अरविंद जैन सर, आपका सर स्वागत है। सवाल सर पहला आपसे ही, आपने ये पूरा माजरा देखा होगा, और सुबह से जो खबरें चल रही है कि आसाम पुलिस पवन खेड़ा को लेने पहुंची थी, लेकिन वो मौजूद नहीं है। मामला हमने अपने दर्शकों को बताया ही कि रिनकी भुइयां जी, जो कि धर्म पत्नी है हिमंता बिस्वा शर्मा की, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। उनका कहना है कि सारे आरोप निराधार हैं। पासपोर्ट, फर्जी पासपोर्ट के जो दस्तावेज दिखाए गए वो एआई जनरेटेड हैं, सारे फोटोशॉप से बनाए गए हैं। सर, आपकी जानकारी में आखिर पवन खेड़ा क्या भाग गए हैं, कहाँ गए हैं, और अगर इस तरह के आरोप सिद्ध होते हैं मानहानि के, तो कितनी कठिनाई में फंसी नजर आएगी कांग्रेस पार्टी और पवन खेड़ा? देखिए, अगर इन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं, निराधार आरोप लगाए हैं, किसी महिला की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने के लिए, बहुत गंभीर आरोप हैं। 3 कंट्रीज के, एंटीगुआ और इजिप्ट और यूएई जी के पासपोर्ट बताए हैं। व्योमिंग यूएसए में कोई कंपनी बताई है। मतलब धन के भी आरोप हैं और फ्रॉड करने की भी आरोप हैं कि इतने कंट्रीज के पासपोर्ट वो कैसे रखे हुए हैं। चुनाव से पहले एक छवि को आघात पहुंचाने की एक साजिश कही जा सकती है। फैक्ट्स क्या हैं वो तो मुझे नहीं मालूम है, पर जिस प्रकार से हिमंता बिस्वा शर्मा ने चैलेंज किया है, वो कोई ऐसा नहीं है कि राजनीति के छोटे मोटे खिलाड़ी हैं। जी पहले बहुत वर्ष कांग्रेस में भी रह चुके हैं। उन्होंने बाकायदा, उनकी पत्नी ने क्राइम ब्रांच को उसकी शिकायत की है। उनको अधिकार है, और क्राइम ब्रांच बयान लेगी
पवन खेड़ा चाहे कोई भी हो, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस का, उनको वो आंसरेबल हैं, बताएं कि कहां से उनको मिला, या तो किसी ने जालसाजी करके उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़ा दिए और वो उस झांसे में आ गए और उन्होंने उनको पब्लिक फोरम पे ले आए। ये भी असम के चुनाव इस समय बिल्कुल सिर पे हैं। ऐसे में इस प्रकार के आरोप बिना ठोस बुनियाद के अगर लगाए हैं तो पवन खेड़ा निश्चित, मेरा मानना है कि परेशानी में है, और कोर्ट में भी उनको जवाब देते नहीं बनेगा। जी। विधभूषण सर, सुबह से ये खबरें हैं कि कोई पता नहीं चल रहा है पवन खेड़ा का। क्या मतलब माहौल जिस तरह का बन रहा है कांग्रेस के खिलाफ, पवन खेड़ा के खिलाफ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा गौरव गोगोई हो या पवन खेड़ा हो या कोई भी छिटपुट नेता कांग्रेस का, वो लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप प्रत्यारोप गढ़ता नजर आ रहा था। लेकिन आज हमने सुबह से ही देखा, मंगलवार का दिन, हेमंत बिस्वा शर्मा के एक के बाद एक बयान वायरल हो रहे थे। ताज़ा बयान भी हमने सुनाया। क्या सचमुच सर पवन खेड़ा कहीं भाग गए हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी जानकारी के मुताबिक क्या करने की कोशिश कर रहे होंगे जिससे इस माजरे से बचते नजर आए, या फिर अपनी बात को सही साबित कर लें? मुकद जी, पासपोर्ट एक किसी भी गवर्नमेंट, किसी सरकार, किसी भी देश की एक बहुमूल्य संपत्ति होती है। ये आम डॉक्यूमेंट नहीं है कि आप राशन कार्ड या मिट्टी के तेल का कोई कागज ले आए। ये पासपोर्ट किसी देश को रिप्रेजेंट करता है। यदि भारत का पासपोर्ट है, भारत की सोवरेनिटी को, भारत का अशोक का निशान उसके ऊपर लगाता है और उसकी एक दिशा सब कुछ तय करता है। अब इस मामले के अंदर केवल एलिगेशन लगाकर भागना उन पवन खेड़ा के लिए बिल्कुल संभव नहीं है। एक तो क्रिमिनल केस आप मानकर चलीजिए, शायद एफआईआर दर्ज हो चुकी हो और अभी कुछ समय में अरेस्ट की भी आपको इंफॉर्मेशन आपके चैनल पर आपको दिखाई दे जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में उसकी गूंज सुनाई देगी, क्योंकि इसमें कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट या एआई से जनरेटेड फोटोशॉप, जैसा आप बता रहे थे, यदि वो तमाम चीजें इस्तेमाल की गई हैं विदाउट वेरिफिकेशन के, यदि आपने एलिगेशन लगा दिया है, वो उससे आप बच नहीं पाएंगे। क्योंकि भारतीय न्याय संहिता, पासपोर्ट एक्ट और तमाम जो सेक्शंस हैं, फोर्जरी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तमाम चीजों के लिए पवन खेड़ा जिम्मेदार है। पवन खेड़ा कोई आम आदमी नहीं है। आम आदमी होता तो अब तक वो शायद जेल भी जा चुका होता, परंतु चूंकि पवन खेड़ा एक बहुत बड़ी पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन है, रोज आपके मीडिया में, टेलीविजन पर आते हैं। अब जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं उनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। उससे पहले आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि हेमंत बिस्वा पर खुद भी एक बार इस तरह के आरोप लगे थे, क्योंकि ये भी कांग्रेस के पहले पुराने चट्टे बट्टे रह चुके हैं। तो इन पर भी एलिगेशन लगा था। जब ये स्टूडेंट लीडर थे तो इनका एक पासपोर्ट बना था जिसको लेकर विवाद हुआ था, और वो मामला हाई कोर्ट तक गया था, गुवाहाटी हाई कोर्ट तक। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी। चलो, वो मामला खत्म हो गया। अब चूंकि इलेक्शन का हाई टाइम है, केवल एक शॉर्ट चीज के लिए, एक छोटी चीज को हासिल करने की, इलेक्शन को लिए उन्होंने अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी, अपनी पार्टी को बिल्कुल स्टेक पर रख दिया है। अब उनकी दशा और दुर्दशा वो होने वाली है। और बिल्कुल सही कहा हेमंत बिस्वा ने कि अब उनका जो बहुत लंबा समय जेल के अंदर कटने वाला है, क्योंकि उनका जो एलिगेशंस हैं, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, बल्कि जब वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसी में किसी ने पूछ लिया कि क्या आप ये बताएं कि जो यूएई की कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट 52,000 करोड़ रुपए का एलिगेशन लगाया है, जब गूगल करके देखा गया तो वो उनके नाम पर था ही नहीं। वो किसी अमेरिकन के नाम पर कंपनी थी, कंपनी का नाम कुछ और था, और 3 अप्रैल 2026 को रजिस्टर हुई है। तो इसका क्या मतलब निकाला? यदि एक आदमी से, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, किसी भी एक आम आदमी से, सब्जी बेचने वाले से पूछोगे 3 अप्रैल 2026 को एक कागज डॉक्यूमेंट्स लाया जाता है, और वो गूगल करने पर, मैं और आप भी गूगल कर सकते हैं, और वो सत्य नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा है कि जानबूझकर एक कहानी रची गई थी अपने राहुल बाबा को खुश करने के लिए, बॉस को अपीस करने के लिए। हालांकि हेमंत बिस्वा भी कभी उनका हिस्सा होते थे, और हेमंत बिस्वा को जिस तरह से पार्टी से निकाला गया, उनको कुत्ते का एक बिस्कुट दे दिया गया, पकड़ा दिया, कुत्ते को बिस्कुट दे रहे थे राहुल गांधी, उनको भी एक बिस्कुट पास कर दिया कि आप इसको खाइए। तो एक ये जो इनकी जो तरीका था काम करने का, उस वजह से ये डूब चुके हैं। अब उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए अनाप शनाप जो मन में आ रहा है, कोई डॉक्यूमेंट चाहे पाकिस्तान से आ जाए, चाहे अमेरिका से आ जाए, कोई उनको बनाकर दे दे, वो उसको सोशल मीडिया में तमाम
प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं कि बीजेपी भ्रष्ट है, हेमंत बिश्वा भ्रष्ट है, उनकी पत्नी रिंकी शर्मा जो है उनका सब कुछ गड़बड़ है। परंतु अब जो पासपोर्ट्स की मोटी मोटी इंक्वायरी, चूंकि मैं और जैन साहब दोनों ही पुलिस के अधिकारी रह चुके हैं, तो हम इन बारीकियों को समझते हैं। जब आप पासपोर्ट का आप कलर देखते हैं तो वो डिफरेंट होता है। अभी जितने डॉक्यूमेंट दिए गए सब ब्लैक एंड व्हाइट हैं। इनको आज की डेट में इतनी इजीली है कि आप कलर्ड प्रिंट भी दिखा सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे सकते थे। उसके अलावा उसमें तमाम स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, क्योंकि ये पासपोर्ट, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, एक आम डॉक्यूमेंट नहीं होता, तमाम चीजों की वेरिफिकेशन होती है। यदि वेद का नाम VAD कर दिया जाए तो मुझे कोई किसी कंट्री में घुसने नहीं देगा। तो ये जो गलतियां हुई हैं, सीरियल नंबर में गलती है, बार कोड में गलती है, नाम में गलती है। अब दुबई के अंदर आप कोई पासपोर्ट इश्यू करना, वहां पर लॉन्ग स्टे पासपोर्ट तो मिल जाता है। मुझे नहीं लगता किसी इंडियन को परमानेंट पासपोर्ट वहां मिलेगा। कोई मुझे मेरा ज्ञान बढ़ा सके तो अच्छी बात है। केवल पासपोर्ट तब मिलता है जब UAE के किसी लड़की से आप शादी कर लेते हैं, और नॉर्मली वहां की लड़कियां शादी नहीं करती क्योंकि उनकी नाक इतनी ऊंची होती है कि इंडियन मुस्लिम को वो जूते की नोक पर रखती हैं। परंतु हमारे लोग हैं कि उनकी तुलाई में, उनकी वाहवाही के अंदर लगे रहते हैं। तो अभी जो तमाम इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है, मोटा मोटा इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी होंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। दिल्ली में तमाम एम्बेसीज के जिन कंट्रीज की बात हो रही है, चाहे वो इजिप्ट है, चाहे एंटीगुआ है, चाहे दुबई है, उन तमाम के दूतावास यहां स्थित हैं। वो 2 मिनट में अपने कंप्यूटर पर चेक करके आपको रिपोर्ट दे देंगे कि हाँ ये हमारे यहां से इश्यू है या नहीं है। तो पवन खेड़ा पूरी तरह फंस चुके हैं। अब वो कितनी देर में जेल जाएंगे, कितने दिनों के लिए जाएंगे, ये तो पुलिस और सरकार और जो आसाम की अदालतें हैं वो तय करेंगी। परंतु ये तय हो चुका है कि मुकदमा लगभग दर्ज है। यदि उनकी पत्नी ने कंप्लेंट दे दी है, एक CM की पत्नी कंप्लेंट दे और मुकदमा दर्ज हो, तो मैं और जैन साहब एटलीस्ट इत्तेफाक नहीं रख सकते। मुकदमा तो वहां दर्ज हो चुका है। उसकी ठीक है FIR नंबर मुझे और आपको अभी एक्सेस नहीं हुई है, किस धाराओं में हुआ है वो भी आपको और हमें मिल जाएगा। हम दोबारा इस पर एक विचार कर सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं। परंतु जिस तरह के एलिगेशंस लगाए गए हैं वो कुछ डाउट क्रिएट करते हैं, शक जरूर पैदा करते हैं कि पवन खेड़ा ने जो ये कहानी गढ़ी है वो उस तरह की कहानी सच्चाई से कहीं दूर है। बिल्कुल, वो कोई पॉलिटिकल कहानी पर विवेक सर, मैं चाहता हूं अपने दर्शकों को चीजों को प्राप्त करने के लिए वो की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दिखा दे। बिल्कुल, आपसे अभी हम और भी जानकारी इस पे जुटाना चाहेंगे, आरोप की गंभीरता और कितनी सजा भी मिल सकती है। लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले हमारे दर्शक वो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस समझने की कोशिश करें। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके बाद, जैसा कि वेद सर बता रहे थे, जैन सर ने भी बताया कि अगर आरोप झूठे निकले तो जेल तक की नौबत आ सकती है पवन खेड़ा को। क्या था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या आरोप लगाए, क्या दस्तावेज दिखाए, जरा आप भी सुनिए। जी, अभी बस शुरू करवाएंगे आपके लिए वो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं चाहूंगा अब हम अपने आगे गेस्ट की तरफ बढ़े। हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी है। प्रेम कुमार सर, चौतरफा अब बातें इसी चीज को लेकर है, क्योंकि मैंने कहा कि आज से 2 दिन पहले तक बेशक हेमंता को लेकर बयानबाजियां थी, हेमंता को लेकर लगातार ये बात आ रही थी कि इन पर आरोप है, प्रत्यारोप हैं, और इस तरह की पासपोर्ट वाली फर्जी पासपोर्ट को लेकर जिक्र किया गया था। लेकिन आज मंगलवार का दिन लगातार इनके पक्ष में नजर आ रहा है। चौतरफा वो खुद बयानबाजी कर रहे हैं, कई पोस्ट आ रहे हैं कि पवन खेड़ा तो गए, पवन खेड़ा लंबा नपेंगे। आप सर इस माजरे को कैसे देख रहे हैं? क्या सचमुच पवन खेड़ा की बातों में कोई सच्चाई आप देख पा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त कांग्रेस की एक गंदी चाल है, ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में वोट बटोरने की और बीजेपी को डेंट पहुंचाने की? मैं चाहूंगा सर बस 1 मिनट के बाद आप अपनी राय दें। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हम अपने दर्शकों को पहले वो दिखा दें। तो आप बताइए कि आप इंडियन नेशनल हैं या नहीं है रिंकी जी? अगर हैं तो आपके पास 3 पासपोर्ट है, और अगर आप नहीं है, बहुत बढ़िया, फिर आपके पास 2 ही पासपोर्ट होंगे, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट। आपकी तो बहुत चलती है, सुना, कौन रोक रहा है? वहां मैंने सुना है कि पासपोर्ट बनाना बड़ा आसान होता है, जेब भरी हुई होनी चाहिए। ये एक और पासपोर्ट है, और ये पासपोर्ट भी जिंदा है। मैं 3 पासपोर्ट किसी कारण से कह रहा हूं। मैं ये मानना चाहता हूं, हम सब ये मानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का भी पासपोर्ट होगा उनके पास। अगर है तो साहब,
हिंदुस्तान दोहरी नागरिकता को गैर कानूनी मानता है। हाँ प्रेम कुमार जी, आपने फिर ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना। हमने खास वो हिस्से निकाले थे जहां पर आरोप लगाते नजर आ रहे थे पवन खेड़ा। सर कैसे देख रहे हैं, कितनी सच्चाई नजर आ रही है आपको? क्योंकि दोनों पक्ष सुनना चाहती है जनता, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या सचमुच हेमंता ने कोई गड्ढा खोदा है पवन खेड़ा के लिए, उन्हें फंसाने के लिए, या फिर अपने चाल में ही पवन खेड़ा यहाँ पर फंसते नजर आ रहे हैं। इलेक्शन में लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो 2 दिन बाद तय होगा, अभी कैसे देख रहे हैं? चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल इशू है। आलोक जी, सेम मैं आपसे यही सवाल लेना चाहूंगा। पवन खेड़ा को लेकर आप कैसे देख पा रहे हैं? इन दस्तावेजों में, इन आरोपों में कितनी सच्चाई समझ पा रहे हैं? सर शायद आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुकुंद जी, पहले तो कोई किसी के ऊपर एलिगेशन लगाता है तो उसकी जब तक तहकीकात होके पुष्टि न हो जाए, जब तक उसके बारे में कुछ कहना गैर मुनासिब होगा। और जब तक उस आदमी को इनोसेंट ही जज करना चाहिए, जब तक उसके ऊपर अपराध सिद्ध ना हो जाए। और चूंकि यह हाई प्रोफाइल मामला है और पुलिस के 2 बड़े वरिष्ठ अधिकारी भी हमारे समक्ष हैं, इतनी जल्दी इस पर कार्रवाई हो गई है। नहीं तो यहाँ तो एफआईआर महीनों तक पड़ा रहता है, कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है। क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है इसलिए तुरंत। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आसाम की पुलिस उनको पकड़ने किस बात के लिए आई है। भाई उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है क्या? किसी को मार दिया है, कोई देशद्रोह का काम किया है, क्या किया है जो वहां की पुलिस यहाँ उनको पकड़ने आ गई है? उनके ऊपर केस दर्ज है, उनको कोर्ट में टाइम दीजिए, वो अपना आके सबूत पेश करेंगे। ठीक लगेगा तो मान जाएंगे, नहीं ठीक लगेगा तो उनको सजा होगी, फिर वो सजा काटेंगे। मेरा हालांकि इसका कोई लीगल और दृष्टिकोण हो जाए, क्योंकि आई एम नॉट एन एडवोकेट, लेकिन मैं एक आम नागरिक की तरह जो समझ पा रहा हूं कि कांग्रेस मुद्दा विहीन राजनीति पर आजकल काम कर रही है, तो उसको कोई ना कोई एक मुद्दा उठा देती है। पूर्व में राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी जी के बारे में, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। पूरे हिंदुस्तान के एक एक जगह पर हवाई जहाज से घूम घूम के अंत में उस जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग ली। ये आपको मैं राफेल की डील के बारे में बता रहा हूँ जी। उसके बाद उन्होंने एक नैरेटिव गढ़ा, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। तो 3 प्रदेश की जनता ने उन्हीं को सरेंडर करा दिया। उसके बाद बिहार पहुंचे तो वहां पर एसआईआर में वोट चोर गद्दी छोड़, उनका क्या हश्र हुआ। वोट चोर गद्दी छोड़ के बाद ये भी बिहार की जनता के बारे में आप जानते हैं, मात्र 6 सीट पर कांग्रेस जीत पाई। तो ये सब जो नैरेटिव ये समय समय पर गढ़ते हैं वो टाइम टाइम फिस हो जाता है। अब इस तरीके की भी बात इन्होंने कही है, सिंस द मैटर हैज गॉन सब जुडिस, इसका आउटकम के लिए वेट करना चाहिए। पर अरविंद जैन जी और वेद भूषण जी ज्यादा बता पाएंगे कि एफआईआर होने के बाद पुलिस इनको पकड़ने क्यों आ गई है दिल्ली। जी जी, इनसे जाने का जवाब लेंगे। प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ, दे विल नो मोर अबाउट इट। मैं तो एक आम नागरिक की तरह बता रहा हूँ। आलोक सर, प्रेम कुमार सर हमारे साथ फिर जुड़ पाए हैं। प्रेम कुमार सर, वही सवाल मेरा, कितनी सत्यता देख पा रहे हैं आप पवन खेड़ा के इस बयानबाजियों में, इन आरोपों में? और अगर इस तरह के आरोप हेमंता जी के लिए, उनकी पत्नी के लिए सिद्ध होते हैं तो वो कितनी कठिनाई में होंगे? और इलेक्शन का माहौल है तो मैं ये भी जानना चाहूंगा, इलेक्शन कितना प्रभावित होने वाला है सर ये दोनों तरफ की बयानबाजियों के साथ? जी मुकुंद जी, देखिए आरोप तो बहुत गंभीर है, तो जाहिर है कि गलत होगा तो चार्ज भी गंभीर होगा, दोनों चीजें एक साथ होंगी। तो और इस बात को पवन खेड़ा जानते नहीं है कि इसके क्या अंजाम होंगे, ऐसा तो नहीं माना जा सकता जी। कांग्रेस जानती नहीं कि इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, वो ऐसा नहीं माना जा सकता। 52,000 करोड़ की बात करना कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। पासपोर्ट नकली बोलने की बात करना वो कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। पर इन आरोपों के बाद प्रतिक्रिया क्या हुई? हेमंता बिस्वा शर्मा गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। आपने तो एक बार भी एंकरिंग में जिक्र नहीं किया, करना चाहिए था।
सर जल्दी गालियां दे। गालियों का जिक्र हमें बाइट में वो गालियां तो नजर नहीं आई, लेकिन वो रौद्र रूप हमने इसलिए सबसे पहले वो वीडियो दिखाया था जहां पर वो पागल जैसे शब्दों पाताल से निकाल लाएंगे उन सब का जिक्र किया। मुकुंद जी, आप पैनल में बैठे सब लोगों ने सुना है, लेकिन अभद्र ढंग से बोल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हम सुना है और हमारी जनता दोनों लोग तो नहीं बोल सकते ना यहाँ। द लैंग्वेज वाज नॉट वेरी पोलाइट, वो अभद्र ढंग से बोल रहे थे। जी तो प्रेम वो जी, जो है रिएक्शन है भाई, सत्ता पक्ष पुलिस भेज दे कोई बड़ी बात थोड़े है। पवन खेड़ा को अरेस्ट कर ले ये भी बड़ी बात नहीं है, उसने पुलिस भेज दिया, हो सकता है अरेस्ट हो जाए। लेकिन जो सवाल है उसका उत्तर क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप बोल दीजिए दम ठोक के कि हमारे पास नकली पास वो 3 देशों के पासपोर्ट नहीं है, बोल दीजिए कि यही बता रहे हैं, कह रहे हैं फोटोशॉप है ये सब, तो कोई भी बना लेगा। नहीं, आप ये बोल सकते हैं फोटोशॉप है कि क्या है, ये तो नहीं कह रहे ना कि मेरे पास नकली पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास और 2 देशों के पासपोर्ट नहीं है, बात तो नहीं कह रहे ना। प्रूफ तो कोई एजेंसी करेगी। सर मतलब मैं एक ध्यान दिला रहा हूं न, ये कह रहे हैं कि मेरे 52,000 करोड़ रुपए की बात गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो अब है कि जांच है, फर्जी है, तो वो तो जांच में जाएगा मामला। लेकिन इस चुनाव का ये मुद्दा बन चुका है और इस मुद्दे को काट करने के लिए, क्रॉस करने के लिए असम सरकार के पास एक ही उपाय है कि कैसे भी पवन खेड़ा को जेल में डाले, तो जेल में डालने से वो इस परसेप्शन को काट सकती है। लेकिन इसके अपने खतरे भी हैं। अगर कहीं से ये सेंस चला गया कि आरोप में सच्चाई है इसीलिए पवन खेड़ा को जेल डाला गया, तो फिर उल्टा पड़ सकता है चुनाव। तो हम देखते हैं कि ये जेल में डालने का जो है, क्योंकि मुझे पता है कि आज 3 बजे तक गुवाहाटी में ही पवन खेड़ा थे, भाई असम की गुवाहाटी में पवन खेड़ा बैठे हुए हैं, अरे दिल्ली में खोज रहे, तो इसका मतलब है कि कुछ ड्रामा किया जा रहा है। अगर गिरफ्तार करना हो तो पताल से आप खोज के ले नहीं आते, पवन खेड़ा ऐसे व्यक्ति पकड़ाएंगे नहीं भाई, ये एक बात है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ड्रामा किया जा रहा है कि हम अरेस्ट करने वाले हैं, जनता के बीच मैसेजिंग की जा रही है कि हम पर आरोप गलत है। ये मैं विश्लेषण कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। खुलकर खुद सीएम ऐसी बात कह रहे हैं, जब पताल से खोज लाएंगे तो सर बिल्कुल मैसेज तो वही है कि हम अरेस्ट कर लेंगे। जी प्रेम जी, हम पाताल से खोज के क्यों नहीं लाए? गुवाहाटी में बैठे हुए और दिल्ली में खोज रहे हैं आप। कैसी पुलिस है आपकी? कैसा खुफिया एजेंसी है? गुवाहाटी में वो बैठे हुए हैं, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, वो टल गया या हुआ मुझे अपडेट नहीं है मेरे पास, लेकिन गुवाहाटी में बैठे हुए और आप दिल्ली में खोज रहे हैं, कैसा अपडेट है? इसमें दिखता है कि कुछ पॉलिटिकल मोटिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं, एक परसेप्शन को काटने के लिए दूसरा परसेप्शन गढ़ा जा रहा है। जी बिल्कुल। अरविंद सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपने बड़े ध्यान से हमारे पैनलिस्ट को सुना और क्योंकि आपने लंबे वक्त तक सेवा दी है पुलिस में, तो जो सवाल था आलोक जी का कि आखिर पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाई, और दूसरा सवाल प्रेम जी ने बोला कि जब वो लंबे वक्त तक अभी गुवाहाटी में मौजूद थे दिन के 3 बजे तक, तो आखिर पुलिस दिल्ली में उन्हें क्यों ढूंढ रही है? ये भी एक सवाल ही है जो हम सब जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर पुलिस क्या दोनों जगह ढूंढ रही है? पुलिस नहीं ढूंढ पा रही तो उसके पीछे वजह क्या हो सकती है, और कब तक सर हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्या अरेस्ट जैसी कोई खबर आएगी? देखिए, ऐसा है, ये कोई आलोक जी आपके पास आएंगे, आपकी आवाज भी हमें अभी नहीं आ रही। अरविंद जी से जवाब ले लेते हैं। जी सर, अरविंद जी। देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट नहीं है कि पुलिस क्या करने गई थी। पुलिस उनका बयान दर्ज करने गई थी, उनका पक्ष जानने गई थी, या उनको पकड़ने गई थी। पुलिस को अधिकार है इस कार्रवाई का। अगर उनको एक एप्लीकेशन दी गई है जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि चरित्र हनन के लिए ये इस प्रकार की एक्टिविटी की गई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, तो आरोप की तो जांच होगी ही। और अगर वो जांच से बचेंगे तो स्वाभाविक है कि इसको ये माना जाएगा कि वो जांच से जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उनमें ज्यादा तथ्य नहीं है और वो उनका बयान उन पे स्पष्टीकरण देने से बच रहे हैं। पुलिस को पूरा अधिकार है, क्राइम ब्रांच को पूरा अधिकार है कि कहीं पर भी हो तो उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए। अभी केस रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ है, इन धाराओं में हुआ है, मेरे संज्ञान में नहीं है। इसमें क्रिमिनल केस बनता है
क्रिमिनल केस बनता है। और अगर हेमंता बिस्वा शर्मा अगर पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट है और वो इस पे स्वाभाविक है कि चुनाव से पहले वो त्वरित कार्रवाई करना पसंद करेंगे, वो इसमें ये मैसेज कतई नहीं जाने देना चाहेंगे इलेक्टोरेट में, असम में, कि उनकी पत्नी के ऊपर ये बड़े बड़े गंभीर किस्म के आरोप हैं। मेरा ये मानना है कि इससे चुनाव पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुनाव अलग मुद्दों पे होता है। एक राजनीति में किसी एक के ऊपर आपने 2-3 आरोप लगा दिए, उससे चुनाव नहीं पलट जाता है। चुनाव अपनी जगह है, पर अगर बिना सोचे समझे, बिना वेरीफाई किए पवन खेड़ा ने ये आरोप लगाए हैं, ये कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है। ये तो वेरिफिकेशन अब तक सब हो भी गया होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी करा लिया होगा, बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने भी करा लिया होगा, और हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी को तो सच्चाई का ज्ञान होगा ही। तो इसलिए ये बहुत पहले से आरोप लगाते रहे हैं। गोगोई की पत्नी के विरुद्ध बड़े गंभीर आरोप लगाते रहे हैं, बहुत लंबे समय से लगा रहे हैं कि वो पाकिस्तानी एजेंट हैं। तो ये एक पाकिस्तान की साजिश है। किसकी साजिश है, किसने ये किया है, चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया है। अगर केवल मात्र उद्देश्य से किया गया है तो ये भारी पड़ेगा, पवन खेड़ा और उनकी पार्टी पे भारी पड़ेगा, और इसका खामियाजा उनको उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। विज सर, मैं कहूँगा सबसे ज़रूरी सवाल, और सवाल पवन खेड़ा को लेकर ही एक बार फिर, क्योंकि प्रेम कुमार जी ने जिस तरह से तस्वीर, दूसरे पक्ष की तस्वीर क्लियर करने की कोशिश की कि आखिर अगर आरोप उधर सिद्ध होता है, जो असम सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा सामने आके क्यों नहीं बोल देते कि नहीं, जितने भी मेरे ऊपर ये धन संचय के आरोप हैं वो सारे झूठ हैं। और अगर दोनों पक्षों में से भी, वो चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा खुद हो, उनकी पत्नी हो, या फिर दूसरी तरफ पवन खेड़ा, दोनों में से भी किसी पर भी अगर आरोप सिद्ध होता है तो सर सजा का क्या पैमाना रहने वाला है, कितनी गंभीरता रहेगी अपराध की, इधर मानहानि और एफआईआर को लेकर और उधर फर्जी पासपोर्ट को लेकर? नहीं, देखिए मुकुंद जी, जो उनकी पत्नी है रिनिकी भुइयां शर्मा, उन्होंने जो कंप्लेंट दी है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का डिस्क्लोज करती है, और उसमें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का पुलिस को 100% हक है। जैन साहब ने भी इस चीज को स्ट्रेस किया है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि कोई सबूत नष्ट ना कर पाए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे उनके गैंग के गौरव गोगोई हो, चाहे खुद वो पवन खेड़ा है, या और कोई भी व्यक्ति उनके घर पर, उनके ऑफिस पर तमाम सर्च करने का पुलिस को अधिकार है। यदि वो सबूत नष्ट कर देंगे तो इन्वेस्टिगेशन किस चीज की करेगी पुलिस? क्या सबूत समाप्त होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी? अभी प्रेम कुमार जी बोल रहे थे, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नया कानून आया है उसमें पुलिस को पूरा अधिकार दिया गया है कि कोई भी एविडेंस, यदि मकान कोठी खोद कर भी निकालना हो तो निकालने का हक है। अब वो हैदराबाद क्यों भागे हैं उनको पता नहीं है। वो बोल रहे हैं गुवाहाटी में फेंके जा रहे हैं, प्रेम कुमार जी अपने तरीके से वो भाग गए हैदराबाद। हैदराबाद क्यों भागे भाई? आपको अपने घर दिल्ली आना चाहिए था, क्योंकि वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है। क्या आप इसलिए भागे? क्या वहां की पुलिस आपको या सरकार वहां की बचा पाएगी? बचा नहीं पाएगी, बल्कि ये पुख्ता होगा अदालत में, जब आप अदालत में बेल मांगने के लिए जाएंगे कि आपने जब लगाकर एलिगेशन लगाकर भाग गए थे हैदराबाद, तो 10 दिन तक टेलीविजन अखबार देखने। क्या आप अनपढ़ आदमी हैं? क्या आपको सामाजिक जानकारी नहीं है? सोशल मीडिया से आप अनभिज्ञ हैं? क्या आपके खिलाफ एफआईआर है? आपको खुद सामने आकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, प्रूव करना चाहिए बियॉन्ड डाउट कि तमाम जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं, फाल्स हैं। और उनकी जो पत्नी है या जो सीएम साहब हैं बिस्वा शर्मा जी, उनको अरेस्ट करना चाहिए। तो यदि वो ऐसे भाग रहे हैं गीदड़ की तरह, तो कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो इसलिए जो अभी कह रहे थे कि बंटी बबली हो सकता है, जो गोगोई और बिस्वा है उनके लिए बीजेपी या और लोग कहें कि रंगा बिल्ला की जोड़ी है, तो ये रंगा बिल्ला की जोड़ी जो बैठी हुई थी, तमाम जो 4 लोग बैठे हुए, तो वो तो खुद कह रहे हैं सीएम साहब कि चारों जो बैठे हुए स्टेज पर, या तो ये गवाह बनेंगे इस केस के अंदर या ये मुलजिम बनेंगे इस केस के अंदर। यदि वो कहते हैं कि हाँ ये बात कही गई थी, तो एक तरह से गवाह हैं। यदि उनके कहीं इन्वॉल्वमेंट पाई गई, गौरव गोगोई की पत्नी चाहे पाकिस्तान में
रहती हैं या वहां से उनके रिश्तेदार क्या है या उनका आना जाना है, तो तमाम चीजें अब इन्वेस्टिगेशन होगी। शायद पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन ना हो पाती, परंतु अब ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेट की जाएंगी कि पाकिस्तान से क्या क्या चीजें एआई के द्वारा उनको मुहैया कराएगी। उनके तमाम जितने भी लिंक्स हैं, उनकी कॉल डिटेल्स हैं, उनके सीसीटीवी फुटेज हैं, उनके जितने भी इंस्टाग्राम के लिंक्स हैं, तमाम फेसबुक है, तमाम खंगाले जाएंगे। अभी तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है। हैदराबाद भागने से काम नहीं चलेगा। पवन खेड़ा छूट नहीं पाएंगे, वो हिंदुस्तान में ही है। बिल्कुल, और हो जवाब ले सकता है लेते हैं कि तमाम पासपोर्ट पर भी, तमाम एयरपोर्ट पर मैसेज जा चुका होगा, हिंदुस्तान से ना भाग पाए वो। जी प्रेम कुमार जी, आपने भी बड़े ध्यान से सुना। मुझे लगता है आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आखिर पुलिस क्यों गई थी, और जैसा कि बताया वेद सर ने भी कि हैदराबाद वो पहुंच गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा खुद ये बयानबाजी भी कर रहे हैं कि वो हैदराबाद क्यों गए, आखिर क्या डर गए हैं। जिस डर की बात पवन खेड़ा खुद कह रहे थे कि अगर तुम नहीं डरते तो जवाब दो, आके सामना करो, हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना करो। आखिर वो पवन खेड़ा क्यों हैदराबाद चले गए, और वेद जी की बात से कितने सहमत आप नजर आ रहे हैं? देखिए, वेद जी को पता है कि अरविंद पवन खेड़ा चले गए हैदराबाद, और असम पुलिस को नहीं पता है। आप समझिए ना क्या है ये। भाई, आप पताल से खोजने की बात कर रहे हैं। खेला हो गए प्रेम कुमार जी, ये भी खेला हो गया। आप पताल से खोजने की बात कर रहे हैं, उनको भी पता है हैदराबाद में है। ठीक है वेद जी, थोड़ा इंतजार कीजिए। बोल रहा हूं प्रेम कुमार जी, थोड़ा इंतजार कीजिए। थोड़ा जेल जाएंगे, जेल जाएंगे आपके दोस्त, आपके बंटी बबली जेल जाएंगे, आप जेल जाएंगे। आप इंतजार कीजिए थोड़ा। सर वापस आएंगे। जी प्रेम जी, आप कंप्लीट कीजिए। मैं ये देख रहा हूं कि अरविंद जैन जी भी, वेद भूषण जी भी ये मान के बैठे हैं कि गौरव गोगोई की पत्नी जो है पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, और ये पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। अरे वो रहने वाली पाकिस्तान के जुड़ी क्या, रहने वाली पाकिस्तान की है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा पर जो आरोप हैं उस पर ये डाउटफुल बना रहे। अरे सरकार पर आरोप पहली बार थोड़े लगे हैं भाई। बोफोर्स के समय में राजीव गांधी पर आरोप लगे थे, रोज राम जेठमलानी सवाल पूछा करते थे, रोज प्रदर्शन होते थे। क्या कभी कांग्रेस की सरकार ने ऐसा किया था कि किसी को जेल में बंद कर दो, एक कर दो, वो कर दो? राजने आरोपों का सामना करिए। आरोप में सच्चाई है तो आपका दम घुट रहा है, तो इसलिए आप पवन खेड़ा को जेल में डाल रहे हैं। अरे जिस पर आरोप है उसको क्या चुनाव आयोग ने गाली देने के लिए एक भी नोटिस दिया? हेमंत बिस्वा शर्मा को नहीं दिया। क्या ईडी लगी? ये ईडी का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, नहीं लगा। ऐसे ही आरोप अगर भूपेश बघेल पर लगे थे तो छत्तीसगढ़ में तो पूरा दुनिया पाताल आसमान पाताल एक कर दिया था, लेकिन सारे आरोप झूठे साबित हुए। तो आप समझिए, सत्ता का फायदा उठाना, पुलिस का इस्तेमाल करना, ये आसान है हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए, लेकिन आरोप लगाना ये हिम्मत का काम है। और पवन खेड़ा ने हिम्मत दिखलाई है, वो जेल जाने का भी जोखिम रख रहे हैं, उठा रहे हैं, और इस जोखिम का सम्मान किया जाना चाहिए, वरना देश में कोई आवाज ही नहीं उठेगी। सर कहाँ हैदराबाद वाली बात से कितने सहमत है? अगर वो सम्मान कर ही रहे हो कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कोई गलत बयानबाजी की है, तो वो है कहाँ सर? मतलब इस पे कोई अपडेट है क्या आपके पास? देखिए 3 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस गुवाहाटी में होना था, ये नॉलेज मेरे पास थी, और 3 बजे नहीं हुई, ये भी फैक्ट है। अभी हैदराबाद वाली बात आई है, जो बोल रहे हैं वो उसकी पुष्टि करेंगे, मैं नहीं बता सकता। लेकिन हैदराबाद, मैंने तो कहा हैदराबाद में भी अगर हैं तो वो हिंदुस्तान से बाहर थोड़ी है हैदराबाद। मजे ले रहे हो आज, आप मजे ले रहे हो आज। प्रेम कुमार जी की खिल्ली उड़ा रहे हो आप, मजे ले रहे हो आप। नहीं, मैं कोई मजे नहीं ले रहा। प्रेम भाई मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, इनकी ये सभी के प्रिय है। इनका नाम ही प्रेम कुमार है, ये सबसे प्रेम रखते हैं। चलिए आलोक जी, आप भी बताइए जरा, ये हैदराबाद को लेकर जो पूरा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि आखिर वो क्यों नहीं फिर सामना कर रहे, क्यों कहीं चले गए हैं? जब आसाम पुलिस पहुंची तो वहां पे मौजूद क्यों नहीं है, उन्होंने क्यों नहीं सामना किया? ये एक बात सुननी, ये बात हम और आप कैसे तय कर सकते हैं कि वो दोषी हैं? उन्हें एक एलिगेशन लगाया है, उसकी पुष्टि होनी है। और अगर सही माने में आप बाय रूल चलिए तो जब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया तो ईडी को स्टेप इन करना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया तो इलेक्शन कमीशन को स्टेप इन करना चाहिए। क्या हलफनामा में ये लिखा हुआ है कि नहीं है? और अगर इसके ऊपर दोष सिद्ध होता है तो उनको कौन रोक सकता है जेल जाने से या सजा काटने से? लेकिन हम प्रिजुडिस कैसे हो सकते हैं? संबंध तो सर वही है ना कि हेमंता बिस्वा शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। नहीं,
आप बीच में काटिए मत, मेरी बात सुनिए। ही शुड बी जज्ड इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। और सही बात है कि जिस तरीके का चीफ मिनिस्टर भाषा का प्रयोग कर रहे थे वो बहुत प्रेम पूर्वक भाषा नहीं था। मैंने कोई गाली तो नहीं सुना, लेकिन एक अभद्र ढंग से बोलता ये तो मैंने सुना है। तो भी और मुझे किसी ने नहीं बताया अभी तक। मैं अभी भी भूषण जी से निवेदन करूंगा कि उनको अरेस्ट करने क्यों आई है पुलिस? किस अरेस्ट नहीं करने आई है, वो सर्च करने आई है, सर्च करने आई है। तलाशी लेने का अधिकार पुलिस को है। एविडेंस समाप्त कर दिए जाएंगे तब पुलिस पहुंचे, महीने भर बाद। पुलिस का जिम्मेदारी है कि तो किसी और का है नहीं, घर के अंदर जो ये जो फोटोशॉप जो किए गए हैं भाई, जो फोटो मैं आपको क्लियर करता हूं, जो फोटो शॉपिंग की बात आ रही है, जो बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में ब्योमिंग कंपनी है, ब्योमिंग कंपनी गूगल करके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा से एक ने पत्रकार ने पूछा कि ये तो गूगल पर किसी अमेरिकन का नाम दिखा रहे हैं, किसी और कंपनी का नाम दिखा रहे हैं, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। फोटोशॉप और ईडी कहां से ले गया? ईडी कहां से आएगी उसके अंदर जब वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती? इंडिया से कोई पैसा प्राथमिक तौर पर नहीं दिख रहा। ईडी का ये बयान तो आ सकता है एसीपी साहब कि हाँ जी इसमें आएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए ना। हाँ तो थोड़ा इंतजार कीजिए। ईडी के पास कोई कंप्लेंट नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं। और आलोक जी, मैं चाहूंगा, हमारे पास एक स्टेटमेंट भी है, थोड़ा पुराना जरूर है, कह सकते हैं आप 12 से 15 घंटे हुए होंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा, जहां पर पवन खेड़ा को कहते नजर आ रहे हैं खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा। जरा वो स्टेटमेंट भी सुनिए वहां, उसके बाद में काफी विवाद बढ़ा था। मिनिस्टर की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा। मेरा चुनाव जीतने के लिए ये सब नहीं सही है, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया, लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। तो बिल्कुल आपने सुना वही स्टेटमेंट जिसको लेकर काफी बवाल है। पागल पागल जैसे शब्दों का ये भी काफी स्टेटमेंट एक चीफ मिनिस्टर को शोभा नहीं देता है जी, काफी इस्तेमाल करते नजर आए पवन खेड़ा को लेकर भी। लेकिन आलोक जी, मैं चाहूंगा प्रेम जी आपसे भी, उन्होंने भी जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, बंटी बबली, इससे पहले इनके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो भी बड़ी तू तड़ाक करते नजर आए थे। तो क्या ये कोई कंपटीशन चल रहा है कि मैं तुझे नीचा दिखाऊं, तू मुझे नीचा दिखाए? यही तो मुकुंद जी कलयुग की परिणति है कि चरित्र सभी दल के नेताओं का और बहुत नीचे स्तर पर आ चुका है। भाषा की कोई संयमता नहीं है। डायलॉग एक स्तर तक होना चाहिए, बिलो दी बेल्ट वार करना चालू कर देते हैं, चाहे किसी भी दल के हो, कोई अछूता नहीं है इसमें। यही हाल मौलाना और पंडितों का भी है, एक से एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके पास भी लौटेंगे। प्रेम जी, आप कैसे देख रहे हैं ये बयानबाजियों, अभद्रताओं का बड़ा जिक्र आया बार बार, उधर मानहानि की बात हो रही है, एफआईआर भी हो गई उस चीज पर, और यहाँ पर भी क्या चल रहा है? यहाँ पाताल से खोद लाऊंगा, निकाल लाऊंगा, पागल हो क्या, खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, इन सब पे क्या टिप्पणी करना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी भी पत्रकारिता की भी एक मर्यादा होती है। वो शब्द जो बहुत अपमानजनक और गाली वाली थी, आपने नहीं दिखा सकते, हम जानते हैं, लेकिन वो गाली उन्होंने दी है, हमने सुनी है। मैं पैनलिस्ट के तौर पर मैं बोल रहा हूं। और ये आलोक जी केवल खेड़ा को पेड़ा बनाने पर सुनने पर इतने उत्तेजित हैं कि वो अभद्र भाषा है, लेकिन गाली वाली बात सुनेंगे तब कैसा लगेगा? एक तो बात ये। दूसरी बात, आप मंकी बैलेंसिंग कर रहे हैं कि उन्होंने बंटी बबली बोला, वो भी मिला दो, और इन्होंने ये बोला। समझना चाहते हैं भाई, दोनों पक्ष अपनी ही बात करता है। सुन लीजिए, आपको तो अवसर है, आप बोल लेंगे, लेकिन आप मंकी बैलेंसिंग कर रहे हैं कि इन्होंने गाली दी तो उन्होंने भी तो बंटी बबली बोला। ऐसे बैलेंसिंग थोड़ा होती है। आप गाली देना एक तुरंत एक्शन लेने वाला काम है। चुनाव आयोग कहां बैठा हुआ है? इसके बाद एक और पॉइंट मार्केबल है, राहुल गांधी को जिस तरह से वो लगातार पागल, वो रजिस्टर्ड पागल, तो क्रैकपॉट, ये जो बोल रहे हैं, तो वो राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, और हिमंता बिस्वा शर्मा भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। तो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है?
राज्यपाल को तो तुरंत बोलना चाहिए, ममता बिस्वा शर्मा को, ये क्या कर रही हैं आप? लोकसभा स्पीकर को बोलना चाहिए, क्यों आप नेता प्रतिपक्ष का अपमान कर रहे हैं? लेकिन यहां तो पूरी संस्था कॉम्प्रोमाइज है भाई, कोई बोलना ही नहीं चाहता, ईसी बोल नहीं रहा है, स्पीकर बोल नहीं रहा है, राज्यपाल बोल नहीं रहा है, और गाली पर गाली दिए जा रही है। जी जी समझना। तो सर मैं ये भी चाहूंगा कि एक स्टेट के सीएम की पत्नी को जब ऐसा कहा जाए कि वो विदेश घूमती हैं फर्जी पासपोर्ट के साथ, और सिर्फ भारत नहीं और भी 4 देशों के उसमें नाम थे, वहाँ पर उन्होंने धन जमा कर रखा है, अलग अलग बिजनेस मॉड्यूल है उनके, वहाँ काम कर रही हैं, तो वहाँ पर भी बौखलाहट आती है, और मुझे लगता है वही बौखलाहट नजर आई। आप इसको कह देंगे मंकी बैलेंसिंग, लेकिन राजनीति में मुझे लगता है दोनों स्तर की बातें हमें दिखानी चाहिए, समझना चाहिए। वेद सर, आपसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस शो का मैं कह सकता हूँ आखिर में ही, और वो ये कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि दोनों पक्षों में अगर हम आरोप की गंभीरता, अपराध की गंभीरता को समझें तो वहां पर से सजा किस हद तक हो सकती है, गिरफ्तारी, जेल तक की क्या नौबत आएगी? देखिए, प्राथमिक प्राइम फेसाई ये एक ऑफेंस को डिस्क्लोज कर रहा है, इसमें मुकदमा भी दर्ज होगा। पवन खेड़ा एंड गैंग, जो 4 लोग बैठे हुए हैं उसमें गौरव गोगोई और जो बाकी जो 2 दिखाई दे रहे हैं, या तो वो गवाह होंगे या वो मुलजिम के तौर पर गिरफ्तार होंगे, और मिनिमम सजा इसमें 10 साल है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेल होने की संभावना नहीं है। यदि वो अरेस्ट हो गए तो आप सालों बाद, फिर जब वो 10 साल बाद जब भी या 7 साल बाद जेल से आएंगे, तब हम फिर दोबारा उस पर डिबेट करेंगे कि इतनी जल्दी बेल पर कैसे आ गए। तो ये मामला बहुत संगीन है, क्योंकि उन्होंने जो सवाल लगाए हैं 52,000 करोड़ रुपए, 3 कंट्रीज के पासपोर्ट, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि इतने अनपढ़ या इतनी उनकी जो वाइफ है या सीएम है, इतने नादानी नहीं कर सकते कि एक साथ 3 पासपोर्ट होल्ड कर सकें। यदि होल्ड कर रहे हैं तो यदि उन्होंने एफिडेविट में कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, तो वो चाहे सीएम हो चाहे कुछ भी हो, उनको वो गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए जो कानून का रास्ता है वो मुझे आपको मान्य होगा। इस देश की जो अदालतें हैं अभी तमाम उन पर विश्वास रखें, थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन केवल यहीं तक रुक जाएगी, इन्वेस्टिगेशन उन तमाम जगह पर होगी, और यूएस जाकर इन्वेस्टिगेशन करना आज एनआईए के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का गठन इसलिए किया गया था कि इंडिया से बाहर भी यदि इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो की जाएगी। क्या उनकी पत्नी कभी एंटीगुआ गई? क्या उनकी पत्नी कभी इजिप्ट गई? कितनी बार दुबई गई? क्या उनका बिजनेस था जो यूएस की शेल कंपनी, जिसको ब्योमिंग के नाम से बताया जा रहा है, क्या वो कंपनी इनके नाम पर एग्जिस्ट करती है? क्या कोई पैसे का लेन देन हुआ है? कोई 52,000 करोड़ रुपया ऐसा तो नहीं एक बैग में भर के लेकर चली जाएंगी एयरपोर्ट पर, वहां जाके दे आएंगी या इन्वेस्ट करके आ जाएंगी? ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, केवल क्यास और अंदाज ना लगाया जाए। जहां तक एलिगेशन ये बताया जा रहा है कि बदतमीजी से बोल रहे हैं, अभद्रपूर्ण जरूर लगती है उनकी जो टिप्पणियां, भाषा है, परंतु जब किसी की पत्नी पर इस तरह के सीरियस एलिगेशन लगाएं, तो कोई भी हो, चाहे उसकी किसी की बहन पर लगाए, पत्नी पर लगाए, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। हाँ, उनको एक ऐसी जिम्मेदारी थी कि उस पद पर बैठ के रहने के बाद में उनको बैलेंस नहीं खोना चाहिए, और उम्मीद है कि शायद वो आपके चैनल की आवाज उन तक पहुंचेगी, दोबारा इस तरह की अभद्र भाषा का। हाँ, जहां तक गाली के, मैंने तमाम चैनल्स पर देखा है, कहीं मुझे गाली नहीं सुनाई दी। प्रेम कुमार जी के पास यदि कोई वीडियो है जिसमें गाली दे रहे हैं या बीप कर दी गई तो मुझे भेज दें, मैं गुवाहाटी से वेरीफाई कर लूंगा, मेरे कुछ जानकार लोग वहां रहते हैं, कि क्या उन्होंने कोई गाली जैसी शब्द का इस्तेमाल किया था। ये प्रेम कुमार जी को ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं उन्होंने किस चैनल पर, या उनको हो सकता है उनको उन्होंने पवन खेड़ा जी ने उनको कोई वीडियो भेजी हो, उनको पवन खेड़ा जी शायद हो सकता है उनके पंतरंग मित्र हैं, उनको वीडियो भेजी हो तो वो हमें भी शेयर कर दें, जिससे मुझे आगे भी डिबेट करनी है शाम को, तो मैं बता सकूं कि उन्होंने गालियों का इस्तेमाल किया, कौन कौन सी अच्छी वाली गालियां दी गई उन्होंने। बिल्कुल, आलोक जी भी इंतजार कर रहे थे। प्रेम कुमार जी, आपसे जवाब चाहिए इस पे, बस आलोक जी आप 1 मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए, क्लोजिंग रिमार्क्स हम चाहेंगे शो को लेकर। मैं ये कहूंगा कि किसी के ऊपर एलिगेशन लगा देने से वो दोषी सिद्ध हो जाए, ये परंपरा तो नहीं है। कुछ दिन पूर्व याद होगा प्रेम भाई, 70,000 करोड़ घोटाला एक उप मुख्यमंत्री पर लगाया गया था, क्या हुआ उसका? कौन गया जेल? किसके ऊपर कार्रवाई हुई? And this allegation was leveled nobody else than the Prime Minister himself. तो क्या हुआ उसका? उसके बाद वहां के चीफ मिनिस्टर ने कहा था, देवेंद्र फडणवीस ने, कि स्वर्गीय पवार चक्की पीसिंग इन जेल। वो तो उप मुख्यमंत्री बन गए उनके साथ, कहां चक्की पीसिंग हुआ? ये सब नाटक किसको दिखा रहे हैं आप? देश की जनता प्रबुद्ध हो चुकी है,
कहने मात्र से कोई दोषी नहीं सिद्ध हो जाता है। आलोक जी पहले भी सीएम, आलोक जी मैं 2 मिनट लूंगा आपके। आलोक जी पहले भी चीफ मिनिस्टर जेल गए हैं। ओम प्रकाश चौटाला शिक्षक घोटाले के अंदर 10 साल की सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट तक बहाल रही। उसके बाद में लालू यादव 30 साल के, लालू यादव को 30 साल की सजा हुई। संदर्भ बता रहा हूँ उसमें बताइए किसको क्या हुआ। देखिए मैं मानता हूँ आपकी बात की बात कर रहा हूँ, उस संदर्भ की बात कीजिए। हाँ मैं उस संदर्भ बता रहा हूँ, आप इमली का बात मत कीजिए। मुझे मैं आपको बता रहा हूँ किसको क्या हुआ ये बताइए। प्रूव ना हो पाना एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, प्रॉपर सबूत ना मिल पाए पर एलिगेशन ज्वाइन कर गए, उस दल में अलाइन हो गए, तो उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत सारा पेचीदा मामला है। आप भी समझते हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप तमाम जानकारियां रखते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि सीएम या कभी जेल में नहीं गए। मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया। जानते हैं। चलिए प्रेम कुमार जी से ले लेते हैं। आलोक जी और वेद जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। अंतिम मैं चाहूंगा सवाल और एक छोटी सी राय प्रेम कुमार जी आपसे कि आखिर 10 साल की सजा की बात की है पवन खेड़ा के लिए वेद भूषण जी ने, अगर आरोप सिद्ध होते हैं जो कि रिंकी भुइयां जी और हेमंता बिस्वा शर्मा जो प्रेसिडेंट सीएम हैं असम के, उन्होंने लगाए हैं, आप कैसे देख रहे हैं? ये बात हुई सिर्फ एक पक्ष की जहां पर आरोप सिद्ध होंगे पवन खेड़ा पर, अगर जो कांग्रेस और लगातार पवन खेड़ा आरोप सिद्ध करने की कोशिश कर रही हैं हेमंता जी पे, उसके बाद आप कितनी सजा की उम्मीद कर रहे हैं? और क्योंकि मेन जो एक स्टेटमेंट आया था राहुल गांधी का, वो भी हम कोट करते हैं यहाँ पर। एक दिन पहले ही हमने उनका स्टेटमेंट अपने दर्शकों को दिखाया था जहां पर उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के बब्बर शेर हेमंता को पकड़ेंगे। तू तड़क वाली भाषा वहां पर भी नजर आई थी, लेकिन उनका साफ कहना था इसको पकड़कर जेल में डालेंगे और 15 साल की जेल की बात वहां पर कही गई थी। 10 साल पवन खेड़ा के लिए वेद भूषण जी ने कहा। आप कैसे देख पा रहे हैं, कहां और किसे सजा मिलने वाली है अभी मौजूदा स्थिति को देख के? इस पूरे मामले में एलिगेशंस एक आया, तो एलिगेशंस की जांच तो पुलिस करने नहीं गई, उल्टा जो एलिगेशंस लगा रहा उसी के घर पहुंच गई। ये तो बोलते ना अंधेर नगरी चौपट। बहुत अच्छा ज्ञान है आपका। आप जैसे डायरेक्टर सीबीआई होने चाहिए थे, आप जैसे डायरेक्टर होने चाहिए सीबीआई के। आपको डायरेक्टर सीबीआई लगाना चाहिए। डिस्टर्ब मत करिए वेद प्रकाश जी, एक गलत बात। प्रेम जी आपको डायरेक्टर की सिफारिश कर रहा हूँ सर, आपको चाह रहा हूँ डायरेक्टर लगाया सीबीआई का, तो बता दीजिए आपको सीबीआई का डायरेक्टर लगाया जाए। इतना ज्ञान आपको है पुलिस पॉलिसी का। हम क्या बनेंगे? आपको बनाएंगे, आपको बनाया जाएगा, रिकमेंडेशन करेंगे सरकार से आपकी। तो मैं ये कह रहा हूं कि उल्टी गंगा बह रही है। एलिगेशंस को गलत अभी वो साबित हुआ नहीं है और एलिगेशंस लगाने वाले को ही पुलिस पकड़ रही है। हेमंता के पक्ष में सरकार खड़ी है, उसके पक्ष में चुनाव आयोग खड़ा है, उसके पक्ष में ईडी खड़ा है। तो इस वजह से ये दिख रहा है, लेकिन ये होता है, विपक्ष को साहस करना पड़ता है। जेल जाने का आसाम की पब्लिक जवाब दे देगी प्रेम कुमार जी, 2-3 दिन रहेंगे, आसाम की पब्लिक जवाब देगी हेमंता ठीक है या पवन खेड़ा ठीक है। थोड़ा इंतजार कीजिए। हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने इन्हीं को प्रवक्ता आप देखिए, आप थोड़ा इंतजार कीजिए ना, जवाब दीजिए ना प्रेम जी को। आपको बहुत आराम से शांति से वो सुनते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा आप भी थोड़ा उन्हें 2 मिनट सुन लें। प्रेम जी आप कंप्लीट बोल रहा हूं कि अब जवाब भी आने वाला है, बहुत लंबा दूर नहीं, सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रेम कुमार जी को यही बता रहा, पब्लिक तो डिसाइड करती है कौन सही कौन गलत है। मेरी बात लगी पर उसी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है जी। ये थोड़ा नेटवर्किंग का इशू है। ठीक है सर, समय की हमारे पास थोड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वेद जी, प्रेम कुमार जी और आलोक वत्स जी, जो हमारे साथ अक्सर चर्चा का हिस्सा हुआ करते हैं। तो सवाल वही कि क्या दोनों में से गलती हुई किससे है? क्या आप पवन खेड़ा जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या फर्जी पासपोर्ट वाली बात ही फर्जी है, या फिर सचमुच अब चुनाव से ठीक पहले असम में कुछ बड़ा खेल होने वाला है? हेमंता बिस्वा शर्मा की क्या परेशानी बढ़ेगी? लेकिन मौजूदा हालात तो यही बता रहे हैं। पवन खेड़ा अभी कहाँ हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है। हैदराबाद को लेकर खुद हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे थे, यहाँ पर हमारे साथ शो में वेद जी थे, उन्होंने भी बताया कि हैदराबाद चले गए हैं फिलहाल पवन खेड़ा। वो पवन खेड़ा जो कल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठकर कह रहे थे कि आप आइए, आप साबित कीजिए कि आप गलत नहीं हैं, मैं यहीं खड़ा हूं, मैं डरता नहीं हूं। अब वो डर गए हैं या कोई सचमुच काम है, ये हम आपके विवेक पे छोड़ देते हैं। बहरहाल मामले पर हमारी नजर रहेगी। आखिर फर्जी पासपोर्ट की कहानी क्या है वो भी आपको बताएंगे। रिंकी भुइयां पर आरोप क्यों लगे और क्या पहले भी लगे थे, उसके लिए भी हमने आपकी जानकारी के लिए आपके सवालों के साथ वीडियो बनाया है, वो भी चैनल पर जरूर देखिएगा। और असम चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए, सियासी उठापटक के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया।